मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन उसने हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। यदि इंसान चिंतित होता है तो उसका काम और भी ज़्यादा बिगड़ता है। यदि इंसान अपने दिमाग को दुरुस्त रख के अच्छा सोचता है तो समस्या आती है तो उसका समाधान भी है। समाधान तभी निकलता है जब इंसान दिमाग दुरुस्त रख के उस समस्या के बारे में सोचता है। हमेशा ही अपने आप को पॉजिटिव थिंकर बनाइए, सकारात्मक सोचिए। हम हिंदुस्तानी जो हिंदू प्रवृत्ति के हैं, हमेशा ही कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि वो सबकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। इसी विषय पर आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए सकारात्मकता के बारे में मेरे विचार कि कृष्ण भगवान कितने सकारात्मक थे और कितनी विधाओं के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद अपने आप को हंसता खेलता पाते तथा चिंताओं से मुक्त पाते। सुनिए मेरी कृष्ण भगवान के बारे में कुछ ऐसी बातें कि जो आपको सकारात्मक होने में सहायता करेंगी और चिंताओं से मुक्त करेंगी। जब धरती पर जुल्म बढ़ रहे थे तो माँ देवकी और पिता वासुदेव के जरिए भगवान कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जेल में जन्म लिया। जो बच्चा पैदा ही जेल में होगा तो समझो कि उसे तो क्या कहेंगे। जिसके माँ बाप जेल में बंद हो और वहां बच्चा जन्म ले तो उसके बारे में आप ही सोचिए। आप कृष्ण भगवान ने जेल में जन्म लिया, लेकिन पिता वासुदेव को इतनी सद्बुद्धि दी कि उनको जेल से निकालने में खुद सहायता की। जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान को टोकरे में लेकर चले तो नदी में ऐसा उफान आया, उससे पिता वासुदेव भी डर गए कि हम दोनों ही नदी के प्रवाह में बह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो 3 लोक का नाथ अपनी लीलाएं दिखा रहा था। उसने नदी के अंदर अपना पैर लटकाया और नदी ने कृष्ण भगवान के पैर छुए और वापिस अपनी सतह पर चली गई। कृष्ण भगवान पिता के सिर पर जो टोकरा था उसमें लेटे मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे कि जो अत्याचारी कंस है उससे प्रजा भी दुखी है और उसका विनाश करने के लिए मैंने जन्म ले लिया है। माँ देवकी और पिता वासुदेव की कठिनाई भी खत्म हो जाएगी और कंस जैसा अत्याचारी का भी नाश होगा। उधर जब यशोदा मैया और बाबा नंद के पास पहुंच गए तो वहां भी ऐसे खेल खिलाए कि सभी प्रजाजन थोड़ी बहुत देर उससे दुखी होते, लेकिन फिर सभी चिंताओं से मुक्त होकर खिलखिलाने लग जाते, क्योंकि बचपन से ही कृष्ण भगवान की लीलाएं ऐसी थी कि लोग हमेशा इंतजार करते थे कि एक
गडरिया आएगा, एक बालक आएगा, एक पाड़ी आएगा और हमें बांसुरी की धुन से खुश करेगा। बचपन से ही अपने साथियों के साथ बांसुरी की धुन से सभी को मोह लेता था और जैसे ही गुजरियां जाती किसी भी काम के लिए उन्हें तंग करता था, लेकिन उसका विचार हमेशा सकारात्मक रहता था, दुखी करने का विचार नहीं था, सिवाय संसार के बंधनों से, संसार के दुखों से दूर करने का था। क्योंकि वो अटखेलियां इसीलिए खेलता था कि उनका ध्यान अपने सांसारिक दुखों से दूर होकर हमेशा ही उसकी अटखेलियों पर लगा रहे और अपनी चिंताओं से मुक्त रहे। जब जब भी उसके भक्तों पर कष्ट आए, उसने उनका निवारण अवश्य किया, लेकिन माध्यम उन्हीं को बनाया। जहां जहां यूं सोचता कि यहाँ प्रजाजनों को कष्ट होगा, वहां से भाग भी जाता, इसीलिए उसे रणछोड़ भी कहते हैं। जैसे कि शिशुपाल उसके बस का नहीं था, तो उसने वहां से भाग खड़ा हुआ और उसे रणछोड़ कहने लगे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि लड़ाई हो और नरसंहार हो। उसी जगह नरसंहार हुआ जहां के और कोई चारा नहीं था। जहां जहां जिसने कृष्ण भगवान की भक्ति की, उनके दुखों का निवारण अवश्य हुआ, लेकिन एक सकारात्मक विधि से। जहां भी देखते वहां छल भी करता तो भी सकारात्मकता ही मिलती। कभी भी उसने अपना बालपन नहीं छोड़ा और यही शिक्षा देता रहा कि हमेशा यदि कष्ट आते हैं तो सुख भी आएगा। कष्टों का निवारण दुखी होने में नहीं है, बल्कि सकारात्मक विचार में है। हमेशा कष्टों को खेलते हुए सहो और उन्हें पार कर जाओ। कृष्ण भगवान ने पूरी जिंदगी में कभी देखा जाए तो सुखी नहीं रहा। यदि उसने जन्म लिया जेल में तो जन्मदाताओं को छोड़ना पड़ा, जिन्होंने उसको पाला पोसा, समय आने पर उनको भी छोड़ना पड़ा। यदि युद्ध हुआ और कृष्ण ने सोचा कि यहाँ तेरा नाम खराब हो जाएगा, जनता का संहार होगा, वहां से रण छोड़ के भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि इसी में भलाई है। यहाँ हमें ये संदेश होता है, इस जनता को संदेश देता है श्री कृष्ण भगवान कि यदि जहां जिस रण में आपकी पार न बसाए तो वहां से भाग जाओ, क्योंकि समय बलवान होता है। कहते हैं कि समय बीत गया तो वर्षों निकल जाते हैं। यदि एक पल इंसान समझदारी करता है तो उसे उस पल के लिए पछताना नहीं पड़ता, बल्कि वो ये सोचता है कि अच्छा ही हुआ उस पल तूने समझदारी की और उस जगह को छोड़ के भाग गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। यही श्री कृष्ण भगवान शिक्षा देते हैं कि यदि सामने वाला ताकतवर है और संसार का नुकसान करने वाला है, खुद का नुकसान करने वाला है, तो वहां से भाग जाओ, क्योंकि समय निकल जाता है तो वर्षों बीत जाते हैं। वो घड़ी टलनी चाहिए जो कड़ाई की घड़ी है। पग पग पर कृष्ण भगवान हमें
सकारात्मक विचार देते हैं। उसने प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जीवधारी को ये शिक्षा देने की कोशिश की कि हमेशा मुसीबतों के अंदर खुश रहो। जहां भी परमात्मा रखता है, जिस हाल में भी रखता है, हमेशा खुश रहना सीखो। यदि उसने सहायता करनी थी तो ऐसे गुप्त रूप में करता था कि किसी को पता भी न चले और सहायता भी हो जाए। आज का इंसान यदि किसी की सहायता करता है तो उसे 20 जगह गा के आता है, मैंने फलां की इतनी सहायता की। लेकिन हम जिनकी संतान हैं, जिन्हें पूजनीय मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा बखान नहीं किया। इसीलिए हमेशा ही अपनी चिंताओं से मुक्त रहो। और यदि आप कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो तो हमेशा उसके बालपन को याद रखो, उसकी क्रीड़ाओं को याद रखो और ये देखो कि उसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने भक्तों की रक्षा की। और हमेशा सकारात्मक विचार इस संसार को दिए कि सकारात्मकता में ही सब कुछ है। यदि नकारात्मक हो गए तो खत्म हो जाओगे। अब हमारा जीवन होता है तो दूसरों के काम आ सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। यदि जीवन ही नहीं रहेगा, कठिनाइयों से परेशान होके जीवन को त्याग देंगे तो हमारे लिए भी पीड़ादायक है, संसार के लिए भी पीड़ादायक है। और जो कर्म हमने संसार में किए हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। यदि अब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आएंगे और इसी संसार में भोग कर जाएंगे। इसीलिए मैं कृष्ण भगवान के द्वारा आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ, इस प्रजा को ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में खुश रहो, सकारात्मक रहो तथा हर एक मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढो। यदि रात अंधेरी है तो सुबह होने ही वाली है। हमेशा ही सुबह की इंतजार करो कि रात गहरी है तो सुबह का उजाला बहुत नज़दीक है। इसी तरह से आप चिंताओं से मुक्त रह सकते हो तथा अपने जीवन को निश्चिंत होकर बिता सकते हो और उन्नति के रास्ते पर चल सकते हो। यही है मेरी छोटी सी सकारात्मकता की सोच। जय हिंद।